बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए नॉमिनेशन शुरू होने में सिर्फ एक दिन का वक्त बाकी है, लेकिन महागठबंधन और एनडीए दोनों अलायंसेज में सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है। सीटों का झगड़ा अब सड़क पर दिखाई देने लगा है। एनडीए की प्रॉब्लम बढ़ाई है जीतन राम मांझी और चिराग पासवान ने। महागठबंधन में कांग्रेस और मुकेश सहनी तेजस्वी को लगातार टेंशन दे रहे हैं। जीतन राम मांझी ने तो साफ साफ कह दिया कि 15 से कम सीटों पर कुछ मंजूर नहीं। अगर 15 सीटें नहीं मिली तो एक भी सीट पर उम्मीदवार नहीं उतारेंगे। चिराग पासवान ने सीधी सीधे धमकी तो नहीं दी, लेकिन ट्विटर पर लिखकर अपने इरादे जाहिर कर दिए। चिराग ने लिखा कि पापा हमेशा कहते थे, जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो। हालांकि चिराग ने यह भी कहा कि सीटों को लेकर उन्होंने कोई पेच नहीं फंसाया है और ना ही वो नाराज हैं। वक्त आने पर सब ठीक हो जाएगा, तय हो जाएगा। इसी तरह की हालत महागठबंधन में है। अभी सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, लेकिन कांग्रेस ने आज अपने 2 दर्जन उम्मीदवारों के नाम तय कर दिए। 2 सीटों पर तो उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी कर दिया। लेकिन मुकेश सहनी ने कहा कि उनकी पार्टी 60 से 40 पर आ गई है। कांग्रेस को भी अड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि अलायंस में गड़बड़ी हुई तो सब सड़क पर आ जाएंगे और फिर 5 साल इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि एनडीए और महागठबंधन के बड़े बड़े नेता खामोश हैं। इन सारी बातों पर किसने रिएक्ट नहीं किया, लेकिन सब टेंशन में है। ये टेंशन कब खत्म होगी, कैसे खत्म होगी, रास्ता कैसे निकलेगा, एनडीए और महागठबंधन में हलचल क्या है, भीतर ही भीतर हो क्या रहा है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। और शुरुआत करते हैं जीतन राम मांझी के तेवर से। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री हैं। उनका बेटा संतोष मांझी नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री है। एचएम एनडीए का सहयोगी दल है। मांझी ने आज भी कहा कि वो मोदी के चेले हैं, मोदी जो कहेंगे वही होगा। लेकिन इसके बाद मांझी ने तेवर दिखाए, कहा पार्टी के आत्मसम्मान की बात है, पार्टी को मान्यता दिलाना जरूरी है, इसके लिए कम से कम 15 सीटें तो मिलनी ही चाहिए। जीतन राम मांझी पिछले 1 महीने से बार बार कह रहे थे कि उनकी पार्टी को कम से कम 20 सीटें मिलनी चाहिए। फिर बीजेपी के नेताओं के साथ मुलाकात के बाद वो 15 पर आए। आज सुबह सुबह मांझी ने रामधारी सिंह दिनकर की कविता कृष्ण की चेतावनी की कुछ लाइनों में थोड़ा बदलाव करके सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। मांझी ने लिखा, हो न्याय अगर तो आधा दो, इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 15 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। 15 ग्राम से मांझी का तात्पर्य 15 सीटों से है। और इसके बाद मांझी कैमरे के सामने आए और उन्होंने अपनी मांग दोहरा दी। यह भी बता दिया कि वो 15 सीटों की मांग क्यों कर रहे हैं। हम अपने को अपमानित अभी समझ रहे हैं कि अभी मतदाता सूची का वितरण हो रहा था तो हमारे लोगों को मतदाता सूची नहीं मिली, इसलिए कि हम मान्यता प्राप्त नहीं थे। यही तो आप समझिए। दूसरी बार इलेक्शन कमेटी के लोग गए, कमीशन के लोग, इन लोगों ने सभी पॉलिटिकल पार्टियों को बुलाया, तो हमें नहीं बुलाया गया, इसलिए कि हम निबंधित पार्टी थे। तो ये अपमान का घूंट कितना दिन सह के रहेंगे। तो हर समय हम एनडीए को साथ देते हैं, लेकिन एनडीए का भी फर्ज बनता है कि जीतन मांझी को अपमानित न होने दें। इसलिए अभी हमने कहा है कि लास्ट इलेक्शन में जो असेंबली का हुआ था, हमको 7 सीटें मिली थी, हम 4 पर चुनाव जीते थे, यानी 60% मेरा स्कोरिंग रेट था। बहुत लोगों को तो 50, 40, 30% था। हम आज वही कह रहे हैं कि हमको इतना सीट दीजिए कि 60% स्कोरिंग सीट लावें, तो 8 सीट जीत के आवें। इसका मतलब कि 8 दूनी 16 नहीं तो 15 सीट अगर हमको मिलती है तो हम 8 और 9 सीट जीत लेंगे। हम हो सकता है कि पॉलिटिकल पार्टी के रूप में इमर्ज कर जाएंगे। यही तो मांग मेरी है। अगर 15 सीट नहीं मिलती है तो कहने का मतलब हम निबंधित पार्टी ही रह जाएंगे, तो चुनाव लड़ने से क्या फ़ायदा है। हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। हम नरेंद्र मोदी जी के चहेते हैं, उनके चेला हैं। जो नरेंद्र मोदी जी का इशारा होगा, एनडीए का होगा, उसके लिए हम रात दिन एड़ी चोटी का पसीना एक करेंगे। इसके बाद जीतन राम मांझी ने यह भी कह दिया कि उनके पास दूसरा ऑप्शन भी है।
उन्होंने प्लान बी भी तैयार करके रखा है। मांझी ने कहा कि एचएम को रीजनल पार्टी का दर्जा दिलाने के लिए असेंबली इलेक्शन में पार्टी को 6% वोट मिलना जरूरी है। इसके लिए वो उन 70-80 सीटों पर उम्मीदवार उतार सकते हैं जहां पार्टी को 20-25 हजार वोट मिलने की उम्मीद है। या एक विकल्प ऐसा भी हम सोचते हैं, हमारे बहुत से लोगों ने ऐसा कहा है कि 6% वोट लाना चाहिए विधानसभा के चुनाव में। तो अभी जहां जहां एनडीए का जो विधानसभा की कम बैठकें हुई, उसमें हमारे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के लोग सब जगह में जहां भी मीटिंग हुई वहां हम 60% 70% हमारे कार्यकर्ता रहे। नेता जो रहे जदयू के और भाजपा के, वो नेता रहे, वो मंचासीन रहे, हमारे लोग नीचे रहे। और उस चीज़ को अगर देखते हैं तो हमारा बिहार में कम से कम 70-80 सीट ऐसे हैं जहां हम 20,000-25,000 वोट ले सकते हैं, ला सकते हैं। तो वैसे में हम विकल्प कभी सोच सकते हैं कि अपना बिहार पॉलिटिकल कैरियर ठीक रखने के लिए। तो आपने देखा जीतन राम मांझी थोड़े रूठे हुए हैं, दूसरी तरफ चिराग पासवान भी थोड़े नाराज हैं। हालांकि चिराग पासवान ने आज कहा कि नाराजगी की खबरें दिखाकर उनकी छवि खराब करने की कोशिश हो रही है। वो नाराज बिल्कुल नहीं है, सीटों का बंटवारा सही वक्त पर हो जाएगा। लेकिन गौर करने वाली बात है कि जब धर्मेंद्र प्रधान और विनोद तावड़े एनडीए के सहयोगी दलों के नेताओं से मिलने पटना गए थे तो चिराग दिल्ली चले आए थे। बीजेपी नेताओं के फोन भी उन्होंने रिसीव नहीं किए। कल धर्मेंद्र प्रधान और विनोद तावड़े से उनकी दिल्ली में मुलाकात हुई, लेकिन सीटों पर फाइनल फैसला नहीं हो पाया। आज भी कोई मीटिंग नहीं हो पाई क्योंकि आज स्वर्गीय रामविलास पासवान की पुण्यतिथि है, इसलिए चिराग दिन भर बिहार में अपने पैतृक गांव में रहे। हालांकि उन्होंने अपने रुख के संकेत सुबह ही दे दिए। चिराग ने ट्विटर पर लिख दिया, पापा ने उन्हें झुकना नहीं, डरना नहीं, हक के लिए लड़ना सिखाया। खगड़िया में चिराग ने कहा कि उन्होंने सीटों को लेकर कोई स्पेसिफिक डिमांड नहीं की है, उनका एक ही लक्ष्य है, बिहार फर्स्ट। इसलिए सीटों का बंटवारा भी सही समय पर आराम से हो जाएगा। ये जानकारी तो मुझे लगता है सूत्रों के माध्यम से आप सबके पास है ही, क्योंकि मैं तो हर रोज देखता हूँ कि आज चिराग नाराज हैं तो आज चिराग खुश है, आज चिराग ने इतनी सीटों की मांग की, आज चिराग ने इतनी सीटों की मांग की। एक बात मैं स्पष्ट तौर से कह दूं कि बातचीत अच्छे तरीके से, और मैं मानता हूं कि सही समय पर सही फैसला ले लिया जाएगा। ऐसे में जो अधिकृत जानकारी है वो जैसे ही चर्चा पूरी हो जाएगी आप सबके साथ साझा की जाएगी। पर बार बार मेरे ऊपर ये आरोप लगाना कि चिराग नाराज है, चिराग इतनी सीटों की डिमांड कर रहे हैं, चिराग ये मांग कर रहे हैं, चिराग वो मांग कर रहे हैं। चिराग पासवान सिर्फ एक मांग करता है, वो है बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाने की। चिराग की मांग न किसी पद को लेकर है, न किसी से नाराजगी को लेकर है, न किसी की सीटों को लेकर है। बिहार को फर्स्ट बनाने के संकल्प के साथ निकला हूं, उसी लक्ष्य के साथ हम लोग इस चुनाव में जाएंगे। लेटेस्ट अपडेट यह है कि चिराग पासवान ने कल पटना में अपनी पार्टी की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। पार्टी के नेताओं के राय मशवरे के बाद चिराग बीजेपी के नेताओं से बात करेंगे। इस खबर पर और जानकारी के लिए चलते हैं इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पाराशर के पास। देवेंद्र, चिराग ने जो कुछ किया है मैंने अभी दर्शकों के साथ शेयर किया, अब आपके पास क्या अपडेट है? आज रात वो दिल्ली आ रहे हैं। पटना से जो लास्ट फ्लाइट है दिल्ली की, इससे वो दिल्ली आ रहे हैं और कल की बैठक में इसका मतलब वो नहीं रहेंगे। और इससे पहले अरुण भारती जो कि पार्टी के सांसद हैं, उनको चिराग पासवान ने दिल्ली में जो बातचीत हुई थी, और विनोद तावड़े जो कि बिहार बीजेपी प्रभारी हैं और धर्मेंद्र प्रधान जो कि बिहार बीजेपी के चुनाव प्रभारी हैं, और इन दोनों के साथ बातचीत में जो बीजेपी की तरफ से कहा गया था, तकरीबन 50 मिनट की बैठक चली थी, तो उस बात को पार्टी के नेताओं के सामने उन्होंने बता दिया है। और कल वो सभी नेता बैठकर डिस्कस कर लेंगे और फिर अपनी राय वो बताएंगे चिराग पासवान को, और उसके बाद आगे का सफर तय किया जाएगा। सोर्सेज के द्वारा जो जानकारी मिलती है और जो एलजेपी सोर्सेज के द्वारा जानकारी मिलती है, उसमें नंबर्स की बात हमें ये बताई गई थी कि 43 सीटों पे उन्होंने अपना होमवर्क किया है। और फिर मैंने ये कहा कि ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि इतनी सीटें मिले, तब उनका ये आकलन था कि कम से कम 30 के आसपास तो सीटें उन्हें मिल जाएंगी। और एक इसके अलावा दूसरी चीज़ ये भी थी
कि जो चयनित सीटों का मामला है, यानी कि कौन सी 30 सीटें हैं, वो भी एक इशू था जो कि अभी तक शॉर्ट आउट नहीं हुआ है। दूसरी तरफ बीजेपी चाहती है कि अधिकतम 20-22 सीटों पे ही ये निपटारा किया जाए, क्योंकि बाकी रिकमेंडेशन भी करना है, बाकी सहयोगी दलों को भी रिकमेंडेशन करना है, अब खुद भी लड़ना है, जेडीयू को भी लड़ाना है। तो ये देखना होगा कि अगले 3 दिनों के भीतर कैसे ये हो जाता है। 12 तारीख को बहुत ज़्यादा संभावना रहेगी कि दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, उससे पहले इस फॉर्मूले पर मुहर लगा दिया जाए, और चाहे सीटों को लेकर जो भी थोड़ी बहुत आगे पीछे बातचीत होनी है। आकलन ये है कि इस समय अब जबकि 14 तारीख के बाद नॉमिनेशन शुरू हो जाना है, तो इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा कुछ सहयोगी दलों के पास भी ऐसा नहीं है जिसको लेकर वो दबाव बना सके। हालांकि रजत जी, एक चीज़ बहुत दिलचस्प होगा कि जब से एलजेपी पार्टी का गठन हुआ है 2000 से ही देख लें, कभी भी विधानसभा चुनाव में वो जेडीयू के साथ नहीं लड़ी है, और हमेशा से उसको नीतीश कुमार को लेकर एक समस्या आगे भी रही, खासतौर पर तब जब नीतीश कुमार ने एससी कम्युनिटी के भीतर एक महादलित क्रिएट करने की कोशिश की, क्योंकि हम जानते हैं कि बिहार में एससी कम्युनिटी में अगर एससी की आबादी की बात करें तो उसका 30 से 35% आबादी वो है, और जो कि पासवान कम्युनिटी है। तो बाकी कैटेगरी के साथ एक महादलित बनाने की नीतीश कुमार ने कोशिश कर उसमें सेंधमारी करने की कोशिश की थी, और वो 36 का रिश्ता हमेशा ही एलजेपी और जेडीयू के भीतर नजर आते रहा। अब क्या इस बार के चुनाव में वो चीज़ें इतनी स्मूथ हो जाएंगी? पिछली बार चिराग पासवान जिन शर्तों को नहीं माने, क्या इस बार वो मान लेंगे? ये सारी चीज़ें अभी देखने वाली रहेगी। रजत जी, देवेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। देवेंद्र पाराशर बता रहे हैं कि चिराग कम से कम 30 सीटों पर लड़ना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी उनकी पार्टी को 20-22 सीटें देना चाहती है। उम्मीद है कि 11 अक्टूबर से पहले एनडीए में सीटों को बंटवारा हो जाएगा, कोई ज़्यादा झगड़ा नहीं होगा। बड़ी बात यह कि इस बार सीटों के बंटवारे के मुद्दे पर महागठबंधन के नेता भी संभल कर बोल रहे हैं। पब्लिकली कोई बयानबाजी नहीं कर रहा, लेकिन ज्यादा सीटों के लिए अपनी अपनी तरह से तेजस्वी यादव पर प्रेशर जरूर बना रहे हैं। कांग्रेस ने सीटों का बंटवारा होने से पहले ही उम्मीदवारों के नामों पर विचार शुरू कर दिया। आज दिल्ली में कांग्रेस की चुनाव समिति की मीटिंग हुई। बताया गया कि कांग्रेस ने 50 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा की। इनमें से 2 दर्जन सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय भी कर दिए, और यह भी ऐलान कर दिया कि बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम कुटुंबा से और कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद अपनी मौजूदा सीट कदवा से चुनाव लड़ेंगे। सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग के बाद राजेश राम ने कहा, अगर बीजेपी को हराना है तो सभी अलायंस पार्टनर्स को थोड़ा बहुत त्याग करना पड़ेगा, और कांग्रेस इसके लिए तैयार है। चूंकि कई पार्टनर हैं, सबका अलग अलग स्लॉट है, उस स्लॉट पे जा करके उनकी ओपिनियन से हमारे ओपिनियन सब एक दूसरे से अवगत हो रहे हैं। ठीक है, आप मांगने का अधिकार सबको है, और ये भी पता है कि जितना मांग रहे हैं वो सब मांगने लगेंगे हम, तो सबको उतना मिलना नहीं है। तो ये यदि राजनीतिक तौर से देखें और यदि हमको बीजेपी को रोकना है तो ये पता है कि हमको सब कोई को मिलजुल करके लड़ना पड़ेगा। प्रदेश अध्यक्ष का कहना कि कांग्रेस भी बलिदान करने के लिए तैयार है, सीटें छोड़ने को तैयार है। बड़ी बात है, पॉजिटिव एटीट्यूड है। असल में कांग्रेस 60 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, कम से कम 60, और तेजस्वी कांग्रेस को 48 सीटें देना चाहते हैं। कांग्रेस को उम्मीद है कि बातचीत होगी तो 50-55 सीटों पर बात बन जाएगी। मुकेश सहनी भी 60 सीटों पर दावा कर रहे थे, लेकिन आज उन्होंने कहा कि वो अलायंस की मजबूरी समझते हैं, इसलिए उनकी पार्टी 40 से कम सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और इसके बाद मुकेश सहनी ने दार्शनिक अंदाज में कहा, अगर सभी दलों ने त्याग नहीं किया तो सब सड़क पर आ जाएंगे। ये बात सबको समझनी पड़ेगी, तभी कुछ होगा। हम लोग गठबंधन टूटेगा तो हम सब लोग रोड पे रहेंगे। गठबंधन रहेगा तो हम लालू जी के विचार को लेकर सरकार में रहेंगे। अगर गठबंधन टूटेगा तो हम सब रोड पे रहेंगे, फिर 5 साल का इंतजार करना पड़ेगा। तो गठबंधन तोड़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम लोग बड़ा इंटरेस्ट, लार्जेस्ट इंटरेस्ट को देखते हुए गठबंधन बनाया है, और भाजपा को भगाना है। तो 2 सीट कम या ज्यादा वो हमारे लिए मायने नहीं रखता। हम तो पहले इच्छा रखते थे 60 सीट लड़ेंगे, लेकिन हमने इसमें बहुत हद तक सीट हमने कम कर दिया। अगर 60 नहीं तो कितनी सीट आपको मिलती है? नीचे है, 40 के नीचे है। बिहार का चुनाव हो और सीटों को लेकर झगड़ा ना हो तो हो ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी इस बार पिछले चुनाव के मुकाबले स्थिति बेहतर है। सारी पार्टियां फूंक फूंक कर कदम रख रही हैं। नेगोशिएट करने के लिए कोई कुछ भी कहे, आखिरकार छोटी बड़ी सब पार्टियां मान जाएंगी। एनडीए और महागठबंधन दोनों में सीटों का बंटवारा आराम से होगा। सीटों के कारण कोई छोड़कर नहीं भागेगा। इस मामले में नया प्रयोग करने वाले प्रशांत किशोर सबसे ज्यादा फायदे में हैं। वो सारी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। न किसी अलायंस की मुसीबत, न किसी को मनाने की जरूरत।
उनकी पार्टी में न जाति का कोई झगड़ा है, न लीडरशिप को लेकर कोई डिस्प्यूट है। जनसुराज पीके का आइडिया है, पीके की पार्टी है, हार भी उनकी होगी, जीत भी उनकी होगी, इसलिए बाकियों के मुकाबले प्रशांत किशोर की टेंशन सबसे कम है।